Hello students, so today we are starting with blastulation and types of blastula. As we have started developmental biology paper जिसमें हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट करा है. क्लीवेज टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने बात करी थी क्लीवेज प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं क्लीवेज में, उसके अंदर कितने प्लेन्स पाए जाते हैं, पैटर्न्स पाए जाते हैं और कितने टाइप्स पाए जाते हैं. तो ये सारे पैरामीटर्स हम क्लीवेज के टॉपिक में पढ़ लिए हैं. आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ब्लास्टुलेशन. बेसिक लैंग्वेज में अगर हम ब्लास्टुला समझाएं तो ये क्या है, एक हॉलो बॉल है सेल्स की जो फर्टिलाइजेशन मीन्स जो प्रजनन क्रिया के 5 से 8 दिन बाद स्ट्रक्चर बनेगा. और जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तब ये अटैच रहता है गर्भाशय की लाइनिंग पर. अपन कह सकते हैं जो लाइनिंग है यूट्रस की वहां पर ये अटैच रहेगा. इसके अंदर भी कंटिन्यूअस रहता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कंटिन्यूस रहेगा, रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू वहां पर डिवीजन होता रहेगा. तो एक बेसिक डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि ब्लास्टुला इज नोन एज अ हॉलो बॉल ऑफ सेल्स. फर्स्ट लाइन अगर हम देखें तो क्लीवेज, जैसे हम विदलन की बात करें, इट कंटिन्यूज इन अ सॉलिड बॉल लाइक मोरुला एंड अ न्यू फॉर्म जो ब्लास्टोमियर्स है वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं. जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, मोरुला स्टेज कौन सी है कि जब जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, विदलन होता है, तो 2 जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं उनके अंदर वापस विभाजन होकर 4 बनते हैं. 4 blastomeres changes into 8 blastomeres, after that 16 blastomeres. तो वो स्टेज कहलाई जाती है मोरुला स्टेज. मोरुला जो स्टेज है उसके अंदर कॉम्पैक्ट रहते हैं ब्लास्टोमियर्स और ये जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वहां पर वो ब्लास्टोमियर्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे. तो ये एक फर्स्ट लाइन हमने देखी कि वो जो ब्लास्टोमियर्स बने हैं, न्यूली फॉर्म्ड ब्लास्टोमियर्स, दे स्टार्ट रीअरेंजिंग देमसेल्फ. नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स जो ब्लास्टोमियर्स हैं दे प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड क्लीवेज डिवीजन. कंटिन्यूअस क्लीवेज डिवीजन रहता है. हम कह सकते हैं विदलन के अंदर जो विभाजन हो रहा है सेल्स का, उन्हीं कोशिकाओं के विदलन से ब्लास्टोमियर्स बनते हैं अलग अलग एनिमल्स की स्पीशीज में. सेल एग्रीगेशन स्टार्ट्स इन ब्लास्टोमियर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज ब्लास्टोमियर्स. एक कैविटी बनेगी, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है एम्ब्रियो के अंदर जिसे हम कहेंगे ब्लास्टोसील. डायग्राम में अगर आप देखें तो जो ब्लास्टुला का डायग्राम है उसके बीच में जो ब्राउन कलर है वो वहां पर एक कैविटी, एक गुहा है जिसे हम कहेंगे ब्लास्टोसील. ब्लास्टोमियर्स दे अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर अराउंड द ब्लास्टोसील्स. जो ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोसील के चारों तरफ पाए जा रहे हैं उसे हम कहेंगे ब्लास्टोडर्म. तो आपको 2 बातें याद रखनी है बेटा. पहला, मोरुला स्टेज के बाद जो ब्लास्टोमियर्स हैं मोरुला स्टेज में वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे, दे स्टार्ट रीअरेंजिंग देमसेल्फ. और जब वो रीअरेंज करते हैं तब उसके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है जिसे हम कहेंगे ब्लास्टोसील्स. और जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर. उस लेयर को हम कहेंगे ब्लास्टोडर्म. ये चीज हिंदी में लिखी हुई गई है कि एक ये जो ब्लास्टुला है ये कोशिकाओं का एक खोखला क्षेत्र, एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक कैविटी, एक गुहा पाई जाती है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द एम्ब्रियोनिक स्टेज इज नाउ कॉल्ड ब्लास्टुला. हमारे पास ब्लास्टुला का पूरा एक स्ट्रक्चर मिल गया है एंड द प्रोसेस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन. और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम ब्लास्टुलेशन प्रोसेस कह सकते हैं. ब्लास्टुलेशन एक प्रोसेस है जो डील करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला. Process of blastulation, it varies from species to species depending mainly upon the amount of yolk present in the developing blastula. कहने का मतलब जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है ब्लास्टुलेशन की, ये वे करती है स्पीशीज टू स्पीशीज. अलग अलग एनिमल की स्पीशीज में ये वे करेगी. इसका पैरामीटर क्या रहता है कि कितना अमाउंट ऑफ योग पाया जा रहा है, कितना अमाउंट पीतक पाया जा रहा है डेवलपिंग ब्लास्टुला में. ऑन दैट बेसिस प्रोसेस जो हो रहा है ब्लास्टुलेशन का वो डिफर करेगा. तो जो याद रखनी है आपको बात वो है कि इसके अंदर कितना अमाउंट योग पाया जाता है, इसलिए ऑन दैट बेसिस इसको अलग अलग टाइप्स में डिफाइन करा हुआ है या क्लासीफाई करा हुआ है. वो हम टाइप्स पढ़ेंगे तब आप क्लियर हो जाएंगे ये वर्ड से कि कितना अमाउंट का योग जहां पर पाया जा रहा है. ऑन दैट बेसिस इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो टाइप है ब्लास्टुला का, इट वे इन डिफरेंट एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स. इन फैक्टर्स को दिमाग में रखकर हम टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला पढ़ेंगे.
जैसे सबसे पहले हम बात करें साइज ऑफ द एग, कितना आकार है एग का, वो कैसा है, ओवल शेप का है या ओवल शेप से अलग अपन कह सकते हैं। उनका जो साइज है वो सबसे पहला अपन कहेंगे पैरामीटर रहेगा टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला में। अमाउंट ऑफ योग, कितना अमाउंट योग का पाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, कितना योग डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस के अंदर ही है, तो ऑन दैट बेसिस हम टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला डिफाइन करेंगे। द लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीवेज, कितनी रेट रहती है, कितना दर रहता है, कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है क्लीवेज की, उसके ऊपर भी हम ब्लास्टुला को डिफाइन कर सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ क्लीवेज डिवीजन, कितने क्लीवेज डिवीजन हो रहे हैं उसके अंदर, उसके बेस पर भी हम टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स में बात करेंगे सीलोब्लास्टुला की। सीलोब्लास्टुला जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक होलो स्फीयर है, एक खोखले गोले के रूप में ये पाया जाता है। इसके अंदर जो ब्लास्टोसील है, जो ब्लास्टोसील गुहा है, वो वाइड और क्लियर है, आपको क्लियरली दिखाई देगी बीच में ब्लास्टोसील कैविटी पाई जा रही है, ब्लास्टोसील गुहा पाई जा रही है। और जो ये ब्लास्टोसील है ये बनी हुई रहती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो ये बेटा याद रखना आपको कि जो ब्लास्टोसील सीलोब्लास्टुला में पाई जा रही है वो बनी हुई रहती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय ब्लास्टोमियर्स ऑन ऑल द साइड्स, दैट इज जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो बीच में पाई जा रही है और उसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ब्लास्टोमियर्स बिखरे हुए पाए जा रहे हैं ब्लास्टोडर्म्स के। ब्लास्टोमियर्स बहुत छोटे हैं, दे आर स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू ब्लास्टोसील, जो बीच में गुहा है उसके मुकाबले अगर आप ब्लास्टोमियर्स देखें तो उनका आकार थोड़ा सा छोटा होगा। ब्लास्टोडर्म इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, और जो ब्लास्टोडर्म है वो एक कोशिकीय सेल से बना हुआ है, वहां पर सिंगल लेयर के सेल्स पाए जा रहे हैं। और इस तरीके का ब्लास्टुला कहाँ पाया जाएगा, इकाइनोडर्म्स, एम्फीबियंस, एग्स ऑफ एम्फिऑक्सिस एंड सिलेंट्रेट। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, सीलोब्लास्टुला पढ़ा है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एक होलो स्फीयर होता है, एक गोल आकार का, एक खोखला गोल आकार का ब्लास्टुला है, जिसके बीच में जो ब्लास्टोसील गुहा है वो क्लियरली दिखाई दे रही है। और ये जो ब्लास्टोसील गुहा है वो बनी हुई रहती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। चारों तरफ हमें सेल्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम कह रहे हैं ब्लास्टोमियर्स। उनका आकार, उनकी जो साइज है वो स्मॉल होगी एज कंपेयर टू ब्लास्टोसील। और ये इस तरीके का ब्लास्टुला कहाँ पाया जाता है, इकाइनोडर्म्स, एम्फीबियंस, एग्स ऑफ एम्फिऑक्सिस एंड सिलेंट्रेट्स। नेक्स्ट हम टाइप की बात करेंगे स्टीरियोब्लास्टुला। स्टीरियोब्लास्टुला क्या है, इसके अगर हम आप देखें तो इस ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोसील है वो बहुत नैरो है, वो बहुत छोटी है और तिरछी पाई जा रही है। इसके अंदर जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो बड़े पाए जा रहे हैं एज कंपेयर टू ब्लास्टोसील। और इस तरीके के ब्लास्टुला के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स है वो बहुत ठोस होते हैं, ऑलमोस्ट सॉलिड टाइप के पाए जाएंगे। तो ये डिफर करता है, सीलोब्लास्टुला में तो ब्लास्टोमियर्स छोटे थे, स्टीरियोब्लास्टोमा में हम कह सकते हैं ब्लास्टोमियर्स दे आर लार्ज एज कंपेयर टू ब्लास्टोसील। तो ये आप डिफरेंस अच्छे से पढ़कर डायग्राम के साथ आंसर में बना लीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है डिस्कोब्लास्टुला की। डिस्कोब्लास्टुला नाम से पता चल रहा है यहाँ पर डिस्क के आकार में पाया जाएगा एक चीज। तो वो क्या है डिस्क के आकार में, कि एक कैविटी पाई जाती है बिटवीन द ब्लास्टोमियर्स एंड द योक, जिसे हम कहेंगे सब जर्मिनल कैविटी। अब यहाँ पे आपको कैविटी के याद रखनी है, क्योंकि पहले की जो दो ब्लास्टुला हमने पढ़े वहां पर इस तरीके की कैविटी पाई नहीं गई थी। यहाँ पर सब जर्मिनल कैविटी पाई जाती है, सब जर्मिनल गुहा पाई जाएगी। किसके बीच में पाई जाएगी, ब्लास्टोमियर्स और योक के बीच में पाई जाएगी। दिस कैविटी सराउंड्स बाय योक ऑन वन साइड एंड बाय ब्लास्टोमियर्स ऑन द अदर साइड। ये जो आप सब जर्मिनल कैविटी आप देख रहे हैं, ये एक तरफ तो योक के तरफ होगी और दूसरी तरफ अगर हम देख सकते हैं ब्लास्टोमियर से घिरी हुई पाई जाएगी। तो सब जर्मिनल कैविटी डिस्कोब्लास्टुला में एक डिस्क के रूप में पाई जाती है। इस तरीके का जो ब्लास्टुला है दे आर फाउंड इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस, जहां पर योकी एग्स, बहुत मात्रा में योग पाया जाता है एग के अंदर, वहां पर डिस्कोब्लास्टुला पाया जाएगा। तो ये याद रख लेना, डिस्कोब्लास्टुला मीन्स यहाँ पे लार्ज योक एग पाए जाएंगे, वहीं पर डिस्कोब्लास्टुला बनेगा, वहां पर एक योक डिस्क के रूप में पाया जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं सब जर्मिनल कैविटी पाई जाती है योक के एक तरफ, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं ये ढकी हुई रहेगी ब्लास्टोमियर से। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिशेस।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सुपरफिशियल ब्लास्टुला या फिर इसको कहते हैं पेरी ब्लास्टुला। इस तरीके का जो ब्लास्टुला है वो पाया जाता है इंसेक्ट, जो कीट के अंडे हैं उनके अंदर पाया जाएगा। ब्लास्टोसील कंप्लीटली एब्सेंट रहती है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बीच का जो एरिया है वो सिर्फ योक का है, वहां पर किसी भी तरीके की कैविटी पाई नहीं जाएगी। इन द प्लेस ऑफ ब्लास्टोसील यहाँ पर एक सब जर्मिनल कैविटी पाई जाती है ब्लास्टोसील की एब्सेंस में। तो आपको ये याद रखना है कि इन द प्लेस ऑफ ब्लास्टोसील एक सब जर्मिनल कैविटी इज फाउंड एंड दीज टाइप ऑफ ब्लास्टुला आर फाउंड इन इंसेक्ट एग। ब्लास्टोसील इज कंप्लीटली एब्सेंट, कंप्लीटली ब्लास्टोसील अनुपस्थित रहती है। द लास्ट वन इज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली ये जो ब्लास्टुला है ये मैमल्स के अंदर पाया जाता है। इट इज अ ब्लास्टुला स्टेज ऑफ मैमल्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ होलो स्फेरिकल वेसिकुलर ब्लास्टुला जिसके अंदर एक इनर सेल मास पाया जाएगा। एनिमल पोल हमने पढ़े थे एग के, कोई भी अगर हम एग देखें 2 इसके अंदर पोल्स पाए जाते हैं, वेजाइटल पोल एंड एनिमल पोल। तो हम जब एनिमल पोल की बात करें तो वहां पर एक इनर सेल मास पाया जा रहा है। ये जो एम्ब्रियो है इट प्रॉपर डेवलप फ्रॉम द इनर सेल मास। यहाँ पे जो एम्ब्रियो इट प्रॉपरली डेवलप्स फ्रॉम द इनर सेल मास। द ब्लास्टुला ऑफ यूथेरियंस एंड मेटाथेरियन मैमल्स, ये यूथेरियन और मेटाथेरियन जो मैमल्स होते हैं वहां पर ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो ये आप डिफाइन इजीली कर सकते हैं कि इस तरीका का जो ब्लास्टुला है वहां ये कौन से उसमें पाया जा रहा है, मैमल्स के अंदर पाया जा रहा है। इसके अंदर एक होलोस्फेरिकल वेस्कुलर ब्लास्टुला है ये, जहां पर इनर सेल मास पाए जाते हैं उसकी एनिमल पोल के अंदर। और यहाँ पे जो एम्ब्रियो हो रहा है वो प्रॉपर डेवलप्ड हो रहा है फ्रॉम द इनर सेल मास। और जो ब्लास्टुला है यूथेरियन और मेटाथेरियन जो मैमल्स हैं उनका ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जो इनर सेल मास है एनिमल पोल की तरफ पाए जा रहे हैं। एक और टर्म हम पढ़ेंगे इसके अंदर जिसे कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट पे भी 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। आउटर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच एनक्लोजेस द ब्लास्टोसील इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है जो ब्लास्टोसील को एनक्लोज्ड करता है वो कहलाया जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। एज सच यहाँ पर ब्लास्टोसील पाई नहीं जाती, बट जब हम कह रहे हैं कि ब्लास्टोसील के चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है जिसे हम अभी पढ़कर आए हैं कि ब्लास्टोडर्म है, तो ये एक तरीके की सेल है, एक सिंगल सेल है जो ब्लास्टोसील को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे हम यहाँ पर कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। इसका एक यूज भी है बेटा कि ये सबसे ज्यादा हेल्प करता है न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसका जो रिलेशन रहता है वो स्टैब्लिश करेगा यूटेराइन, जो गर्भाशय की वॉल है वहां पर ये स्टैब्लिश करता है अपना रिलेशन, और बाय दैट हेल्प ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको। तो ये इसका बहुत अच्छा यूज है ट्रोफोब्लास्ट का। और इस तरीके के ब्लास्टुला कहाँ पाए जाएंगे, मैमल्स के अंदर पाए जाएंगे। एंड ब्लास्टोसील यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट रहती है। तो आप डायग्राम, दोनों डायग्राम है, ये स्टेजेस बताई गई है कि फर्टिलाइज्ड एग से कैसे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पहुंचती है। तो ये डायग्राम आप अपने आंसर में प्लॉट कर सकते हैं। लास्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन के। इतना सारा हमने पढ़ा कि भाई कितने टाइप्स हैं, ब्लास्टुला का प्रोसेस कैसे होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है आंसर में कि उस चीज का सिग्निफिकेंस हम कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन जो शेप है ब्लास्टुला का और जो मेजर उनके अंदर जो ऑर्गन्स फॉर्मिंग एरिया है, फ्यूचर एम्ब्रियोनिक बॉडीज, दे आर सेग्रीगेटेड इनटू डिफाइनाइट पार्ट ऑफ द ब्लास्टोडर्म। यहाँ पर क्या है, जो शेप बन रहा है ब्लास्टुला का और जो ऑर्गन्स हैं वो फ्यूचर एम्ब्रियो के अंदर जो ऑर्गन्स बनेंगे वो एक तरीके से क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, वहां से वो हटा दिए जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे टू द डिफाइनाइट पार्ट ऑफ द ब्लास्टोडर्म्स। ब्लास्टोडर्म के अलग अलग डिफाइनाइट पार्ट पर वो सेग्रीगेट कर दिए जाते हैं। तो ये किसका मेन पॉइंट है कि ब्लास्टुलेशन के अंदर जो फ्यूचर एम्ब्रियोनिक बॉडी के जो ऑर्गन्स बन रहे हैं या बनेंगे वो
शेप ऑफ द ब्लास्टोमियर्स के थ्रू वहां पर उसको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अरेंजमेंट हम कह रहे हैं ऑर्गन्स का, फॉर्मिंग एरिया इट वे फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, बट ऑब्वियसली बात है अलग अलग एनिमल स्पीशीज में इसका अरेंजमेंट भी अलग रहता है। तो ये भी एक तरीके का सिग्निफिकेंस है कि जो अरेंजमेंट हो रहा है ऑर्गन फॉर्मिंग एरियाज का, इट वे फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, प्रजाति जाति से जाति अलग अलग इसके चेंजेस रहते हैं, वो भिन्न रहते हैं। लास्ट है ब्लास्टुलेशन फॉलोज गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टुलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन बेसिकली क्या है कि ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, इसके अंदर जो सेल्स है ब्लास्टोमियर्स, उनके अंदर अंतर्वलन होता है, हम कह सकते हैं इनवैजिनेशन होता है। इनवैजिनेशन से क्या है, वो गैस्ट्रुलेशन स्टेज में पहुंचेंगे और वहां पर 3 जननिक उपकलाएं बनेगी, 3 जर्मिनल लेयर्स फॉर्म्ड होगी। तो यही बताया गया है कि ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन जो ब्लास्टोसील है इट परमिट्स द माइग्रेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द मेजर ऑर्गन फॉर्मिंग एरियाज। वहां पर बहुत सारे एरिया फॉर्म्ड हो जाएंगे, अलग अलग लेयर्स मिल जाएगी, जननिक उपकलाएं मिल जाएगी, हम कह सकते हैं एक्टो मीजो एंडो, ये सारी जर्मिनल एपिथेलियम लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्लास्टुलेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है गैस्ट्रुलेशन अवस्था। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन जो आपको अपने आंसर में लिखनी है। तो आज हमने पढ़ा है बेसिकली ब्लास्टुला होता क्या है, उसके अंदर कितने टाइप्स पाए जाते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है जहां पर हम कह सकते हैं 7 मार्क्स में ये पूछा जाता है एंड 1 मार्क्स के, चाहे ट्रोफोब्लास्ट कह दीजिए, चाहे ब्लास्टोसिस्ट कह दीजिए, चाहे सीलियोब्लास्टुला कह दीजिए, इनको डिफाइन करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्रिपेयर योर आंसर अकॉर्डिंगली। कोई भी तरीके का आपकी प्रॉब्लम हो प्लीज रिवर्ट मी बैक, आप पूछ सकते हैं कैसे आंसर फॉर्म करना है हिंदी एंड इंग्लिश में, सारा आपकी स्लाइड में ये दिखाया है। थैंक यू सो मच।